हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और देखिए लड्डू गोपाल अन्ना बाहर बैठे हैं नहा के आराम से। और यहीं पर बरामदे में ये मैं जमे तोड़ रही हूँ। और ये है ना आटा भर के टिफ़िन आटा लगाया जाता है और हम लोग इसको सारे को तोड़ देते हैं। जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो एक साथ जब कई हाथ चलते हैं तो जल्दी टूट जाते हैं। अब इनको है ना तोड़ के और फिर भून के रख देंगे और 1 साल तक आराम से खाए जाएंगे। ये ना ख़राब होते हैं। और आपको एक है ना देसी फूड दिखा रही हूँ। मट्ठे में पूरी भिगो के किस किस ने खाई है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और इसमें है ना चाय में जीरे का छौंक लगा के नमक मिर्च डाल के आप इसमें पूरी भिगो के रख दीजिए, बहुत स्वाद लगती है। और देखिए जब है ना सारे बहन भाई इकट्ठा होते हैं ना तो इस तरह का कुछ माहौल होता है। हम सारे इकट्ठा हैं, बातें कर रही है और टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और ये रैंडम ब्लॉग है, कई दिन का ब्लॉग है क्योंकि थोड़ा थोड़ा बना के शूट करते रहती हूँ और एक साथ एडिट करके डाल दिया है। और ये है हमारा नाश्ता पानी चल रहा है। दोपहर का टाइम है, थोड़ा सा ठंडा मिल जाए तो अलग ही बात होती है जब ठंडा मिल जाए। वैसे चाय के शौकीन हमारे घर में ज़्यादा है। हमारे जो मेरे मायके में चाय बनती रहती है और चाय की कोई लिमिट नहीं है, भले ही आधा कप पियो लेकिन चाय सबके हाथ में थोड़ी थोड़ी देर बाद होती रहती है। और ये नेक्स्ट डे का है। सुबह को है ना सब्ज़ी बनाई थी। वैसे सुबह को हम सब्ज़ी नहीं बनाते, हरी मिर्च प्याज या चटनी और मट्ठे चाय से खाते हैं और घी के साथ। सब्जी आराध्या के पापा आए हुए थे कल और फिर ये सुबह सुबह गए थे ना और सीधे ये ऑफिस में जाते हैं तो इसलिए सब्जी पराठे बना के दिए थे और ये बच गए तो हम लोगों ने सबने यही खाया। और यहाँ पर मेरा आटा देखिए इस तरह लगा ही रहता है। और मेरे पापा बोल रहे थे कि तुझे क्या है कि या तो मशीन है या जमे किस चीज़ में लग जाती है। मैंने कहा चलो इस चीज़ को छोड़ो और अब हम करते हैं एंजॉय। बच्चे नहा रहे थे तो यहाँ पर दिया का भी मन कराया और दिया के साथ साथ फिर हम लोग भी लग गए। सब ने खूब एंजॉय किया। बस एक बात है क्योंकि आराध्या है ना अपने मामा के साथ गई हुई थी मार्केट मीरापुर। सब कुछ लेने गए थे वे, पता नहीं सब्जी वगैरह क्या लेने गए थे, मेरे याद नहीं। तो वो मामा के साथ चले गई और हम लोग नहाने लगे। फिर हमारे याद आया कि हो आराध्या नहीं है और आते ही ना बिगड़ जाएगी मेरे बिना, है ना क्यों ना आए, जब मैं बोलती हूँ तो नहीं आती। बच्चे नहा रहे थे, दिया नहा रही थी तो बस फिर अब मेरा भी मन कराया तो मैं भी यहाँ इनके साथ कूद पड़ी मैदान में और खूब देर तक हम लोग नहाए। फिर फ़ोन करके देखा और आद्या जब आ गई थी तो उसके बाद ही हम लोगों ने अपना नहाना बंद किया। और यहाँ पर ना बच्चे खूब खेल रहे थे। एक तो पानी की निकलने का और पानी का साधन बहुत है वहाँ पर, हमें ये शौक़ कहाँ मिलते हैं तो यहीं पर हमने यहाँ पर गर्मी का खूब मज़ा लिया। वाटर पार्क में जाने से अच्छा है अपने घर में ही नहा लीजिए, ना पैसे खर्च हों, अपना घर पे ही इस तरह बच्चों के साथ खूब एंजॉय किया बच्चों ने भी और हमने भी। और गर्मी का आना थोड़ी देर के लिए तो गर्मी का पता ही नहीं चला कि गर्मी कहाँ चली गई। खूब देर तक मस्ती मजाक खेल हुआ और फिर आराध्या आ गई थी, उसके बाल धोकर उसके बाद मैं नहा के आई थी। और फिर हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया और कमरे में घुस गए। और फिर दोपहर का खाना खाने के बाद तो 4-5 बजे ही निकला जाता है बाहर, फिर नहीं निकलते। और अभी जब दीदी आई थी तो हम लोग सूट लेके आए थे मार्केट से, तो वही थोड़ा थोड़ा करके है ना सूट की कटिंग कर रही हूँ। जितना काम निपट जाएगा अपना निपटा लूँगी, क्योंकि एक साथ वहाँ पर फिर मुझे सिलने पड़ेंगे, करना मुझे ही है। तो यहाँ पर तो सबके साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा करके काम चला लूँगी। सारा दिन तो मशीन नहीं उठा जाती, सुबह के टाइम है ना थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है तो बाहर यहाँ पर रख लेती हूँ और थोड़ा सा रोशनी भी होती है। वहाँ पर जब हम दिल्ली रहते हैं तो वहाँ पर लाइट की इतनी अंधेरा तो रहता ही है, बंद मकान है और यहाँ पर खुला खुला है तो आराम से यहाँ पर मेरे 2-3 सूट भी निकल गए तो बहुत है, क्योंकि जमे भी तोड़ रहे हैं उसमें भी टाइम लगता है और इसमें भी तो खूब सारा टाइम तो ऐसे ही चला जाता है। और जब बच्चों के साथ बैठ जाएं तो फिर टाइम ऐसे निकलता है, बच्चों के और भाई बहनों में किस तरह का टाइम निकल गया तो पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर चलिए अपने काम भी कर लेते हैं और बातें शातें तो चलती रहती है। और फिर मार्केट का आना जाना भी हमारा होता ही रहता है, इधर उधर निकलने का।
अभी हम लोग साकुम्बरी भी गए थे, 2 दिन तो उसी की थकान में रहे और फिर 1-2 जगह इधर उधर भी निकल ही जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब कहाँ चलना हो जाए। तो ये कटिंग करके रख दी थी अपने सूट की। मैंने है ना कई सारे सूट निपटा लिए थे यहाँ पर। और देखिए यहाँ बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। शाम को भूख लग रही थी तो ये लेके आए थे मोमोज़ और चाउमीन, बड़ी खुशी खुशी से खाए जा रहे हैं। भूख की मत पूछो, भूख तो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद, 1 घंटा होता नहीं है इन्हें भूख, है ना बहुत जल्दी लगती है। और जब भूख का भी ये है कि एक को लगती है ना, फिर धीरे धीरे सबको ही लगती रहती है। और सबकी चॉइस भी अलग है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ। अब कुछ भी है, रोटी बनने में भी टाइम लगेगा शाम की रोटी का, तो उससे पहले बच्चे खा रहे हैं मोमोज़ और चाउमीन। और बच्चों का तो बहाना है, हमें भी उनके साथ ही खाना है तो हम लोग भी खाएंगे, हम ही पीछे क्यों रहें। और फिर देखिए आज मैं आई हूँ अपनी ससुराल, और ससुराल तो आ जाती हूँ लेकिन यहाँ पर आने का है ना बहुत ही पक्का मन बनाना पड़ता है, क्योंकि एकदम से बंद मकान खोलो और गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं मन करता। और आते ही खैर इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, इतनी तेज़ बादल आए। अब तक है ना एक भी बारिश नहीं हुई थी और मौसम अचानक से ख़राब हो गया। और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बिल्कुल बारिश है ना आने ही वाली थी और एकदम से इतनी तेज़ बारिश हुई। मैं तो यहाँ पर है ना धोने की आई थी, मैंने कहा चलो नीचे का, नहा के भी नहीं आई थी सच में, घर से ऐसे ही आ गई थी कि धुलाई करूँगी और अंदर की साफ़ सफाई कर दूँगी, उसके बाद आकर के नहाऊँगी। लेकिन बारिश ने कमाल कर दिया, इतनी अच्छी बारिश हुई। और घर जाकर देखा जहाँ पर मेरा मायका है, ज़्यादा दूरी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं था और यहाँ पर इतनी अच्छी बारिश हो गई थी। तो बारिश ने सारी धुलाई कर दी, अंदर का छोड़ दिया था। फिर ऐसे ही जब बारिश बंद हो गई ताला लगा के आ गई थी मैं वापस, क्योंकि हम लोगों को जाना है अब वापस दिल्ली।